डॉक्टर सुमिधा और आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, मतलब वुमेन्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जिन फीमेल्स को नहीं होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन, ज्यादातर फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप होती जा रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और बॉडी को बहुत सारा न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। तो हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होते हैं, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होती है वो इनफ थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाता है। और जनरली भी अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपो मतलब थोड़ा, थायराइड मतलब थायराइड हार्मोन, थोड़ा थायराइड हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे, वो इनफ थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, कि जितनी बॉडी को नीड होती है उतना नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, तो वो थोड़ा सा प्रोड्यूस करती है और बॉडी अपनी नीड के हिसाब से उसको जल्दी जल्दी यूज अप कर लेती है, तो फिर बॉडी में कुछ नहीं रहता। तो जब रिक्वायरमेंट से कम रह जाता है थायराइड हार्मोन, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसको दूसरा नाम से भी बुलाते हैं, इसको कहते हैं अंडर एक्टिव थायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स। इसमें हेयर फॉल होता है, थकान बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कि बस पूरा दिन लेटे रहे सोते रहे, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, जरा सा भी टेम्परेचर कम होता है ठंड लगनी शुरू हो जाती है, पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, स्किन बहुत ड्राई रहती है, ड्राई स्किन होती है और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बस खराब सी है, कुछ ना कुछ है, कितना भी उसको मॉइस्चराइज करो मॉइस्चराइज होती नहीं, कितना भी लोशन लगा लो। वेट गेन होता है, वेट गेन तो मोस्टली सारे पेशेंट में देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, ये बहुत प्रोमिनेंट इसका साइन है। पफी फेस है, पूरा फेस सूजा सूजा सा रहेगा और जो आवाज है वो थोड़ी सी मोटी मोटी सी हो जाएगी, क्योंकि थायराइड हार्मोन की के अंडर एक्टिव होने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है ना, कभी कभी ये जो गले वाला एरिया है पूरा थोड़ा सा सूजा हुआ, बाहर से निकला हुआ भी दिखाई देता है। जो मसल होती है वो ओवरऑल उसमें वीकनेस हो जाएगी, बहुत मसल्स में टायर्डनेस रहेगी, दर्द होगा। और मेंसेस की बात करें तो मेंसेस फीमेल्स के इरेगुलर हो जाएंगे या फिर हैवी होंगे। नॉर्मल मेंसेस जो होते हैं उस क्वांटिटी से बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस होने लगे, या फिर वो इरेगुलर होंगे, टाइम पे नहीं आ रहे, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, या फिर उनकी जो ड्यूरेशन है वो कभी कम कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस तरह से होगा। बाल झड़ेंगे लेकिन पतले हो जाएंगे, हेयर फॉल भी होगा, लेकिन जो थिनिंग है, जो मोटाई होती है ना बालों की, वो पतली होते चले जाएंगे बाल। हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, इसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन भी होती है, कुछ केसेस में लंबा चलता रहता है, फिर डिप्रेशन का भी आ जाता है, डिप्रेशन होता है। और मेंटल डिसऑर्डर में मेमोरी प्रॉब्लम्स उनको होने लगती है, थोड़ी थोड़ी चीजों को भूलने लगती है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं पेशेंट, बट हाँ होता है, कई दिन होगा तो बस भूलने लगते हैं, इस तरह से मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगती है। हम बात करें रेंज की मतलब इसमें क्या हमारे होते हैं अफेक्टेड, TSH, T4 एंड T3, ये तीन चीजें हमारी अफेक्टेड होती हैं। TSH की नॉर्मल रेंज जो है वो 0.4 to 5 से क्या है 5 तक है, बट वेरी नॉर्मल रेंज वेरिएबल करती रहती है आज की जनरेशन के हिसाब से। 0.4 से 4.9 तक भी हो सकती है, या फिर 0.4 से 9 तक, ठीक है। ये आप नॉर्मल रेंज को कंसीडर करो, ऐसा नहीं कि 5 है, TSH हमारा 5 है, 5 तो 5 बहुत ज्यादा हो गए। कहीं कहीं आप देखोगे नॉर्मल रेंज में 4.9 लिखा हुआ, तो डरना नहीं है, 5 भी है आपका तो आप इजिली उसको बैलेंस कर लो, 5 भी आजकल नॉर्मल माना जाता है। T4 की बात करें, T4 की जो नॉर्मल रेंज है वो 4.6 से 12 तक है, और जो T3 है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 80 to 180 है। अब हम बात करते हैं कि ये तो नॉर्मल रेंज हो गई, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन उनकी नॉर्मल रेंज कहाँ पहुंच जाती है, क्या हो जाता है इनकी रेंज को। तो हम दो टाइप से हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे, एक है क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, एक है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जो हमारे क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा TSH होता है वो 10 से पार कर जाता है, मोर देन 10, ठीक है, बहुत लंबा चला जाता है। लेकिन हमारा जो T4 होता है वो लो होता है, और जो T3 होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो नॉर्मल होगा या लो होगा, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन हमारे इसमें TSH इंक्रीज हो जाता है मोर देन 10। अब हम बात करते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो इसमें हमारा जो TSH होता है वो 3 से ऊपर होगा, ठीक है, लेकिन वो 10 से नीचे रहेगा, ठीक है। मतलब ये सब क्लिनिकल मतलब अभी स्टार्टिंग, जस्ट स्टार्टिंग, इसलिए TSH हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 5 भी हो सकता है हमारा TSH, 5 भी हो सकता है, और 5 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 10 तक नहीं पहुंचेगा, 10 से नीचे ही होगा, ठीक है। और इसकी रेंज T3 और T4 की हम बात करें तो वो नॉर्मल ही रहती है, उनमें कुछ चेंज नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो आजकल वेरिएबल है, सब कुछ ऊपर नीचे होता है, अप्रोक्स में सब कुछ पहुंच गया है, तो कुछ भी एक एग्जैक्ट रेंज में नहीं रहता, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखो कि अगर आपका 4.9 से ऊपर है आपका TSH, ठीक है, तो आपको थायराइड की कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो रही है, आप अगर स्टार्टिंग है हुई आपकी, तो मेडिकेशन से आप इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो इसके हिसाब से होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करते हैं ब्राइटा कार्ड। ब्राइटा कार्ड में क्या होता है, जो नेक में स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, उसके साथ टॉन्सिल्स, माउथ के अंदर भी इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो रखा होगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना का सबसे वो पॉइंट है कि इसमें क्या हो जाता है, हमारे थायराइड सिक्रेशन जो बॉडी में है नॉर्मल से, वो क्या होता है
पॉइजनस हो जाएंगे, मतलब हमें टॉक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जब हमारा ऐसा वाला हमको डायग्नोस करेगा डॉक्टर कि आपको अब आपकी जो थायराइड है अब वो टॉक्सीमिया की तरफ चली गई, तो आप बेलाडोना के बारे में सोचेंगे। और इसमें एक सिम्टम और है, जो आई बॉल्स होती है बाहर की तरफ प्रोट्रूजन का होगा, ऐसा लगे कि आंखें बाहर निकली से आ रही, ठीक है, जब आपको ऐसी कंडीशन दिखे। और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए तो बेलाडोना में कुछ ऐसे सिम्टम्स है, बहुत एक्सट्रीम केस में आती है बेलाडोना, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया का, भी बहुत यूजुअली पेशेंट्स को चाहिए होती है, कैलकेरिया का आपके पेशेंट बहुत सारे होते हैं। फैट एंड फ्लेवी पेशेंट होंगे, एब्डोमेन बाहर निकला होगा, मोटा आदमी होगा और पसीना बहुत आएगा, ठीक है, उसके जो पाम्स है और तलवे है पैर के, इन सब में पसीना आएगा, हेड में पसीना आएगा, सब पसीने से भरा होगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लॉर। इसमें क्या होगा, जो हमारी थायराइड ग्लैंड इतनी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, टच करने पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ग्लैंड नहीं, हमारा स्टोन रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, तो इस तरह से स्टोनी हार्डनेस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया आयोड। आयोड इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है तो इनलार्जमेंट हो जाएगा। मैंने सिम्टम में बताया ना कि ये एरिया बाहर निकला होगा, उभरा हुआ होगा, तो इनलार्जमेंट जहाँ पे होगा तो वहां पे हमारी कैलकेरिया आयोड की बात करेंगे, ठीक है। और वो किस टाइम पे होगा, मोस्टली अगर गर्ल्स में है, मोस्टली प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो फेरम फॉस। फेस जो होगा, चेहरा पूरा एकदम से लाल हो रखा होगा, ऐसा लग रहा है कि खून खून आ गया है फेस पे, ठीक है। जो मेंसेस होंगे बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होंगे और फ्रीक्वेंट बार बार आएंगे, जल्दी जल्दी इनके मेंसेस आते रहेंगे, ठीक है। आयोड मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है, उसमें भी हमारा नेक पे थायराइड का इलाजमेंट होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी पेट्रोलियम। इसकी एक खास चीज है कि पेट्रोलियम की तब जरूरत होती है कि जब पेशेंट को कभी ना कभी मतलब थायराइड से रिलेटेड दिक्कत होती ही रहती है, मतलब कुछ भी हाइपोथायरॉयडिज्म तो है बट कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है उसको, थायराइड ग्लैंड से ही रिलेटेड या थायराइड हार्मोन से रिलेटेड उसको दिक्कत बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है सीपीआई। इसमें जो होता है थायराइड हार्मोन्स कैसे होते हैं, लो होते हैं और ब्लड प्रेशर भी हमारा लो हो जाता है और पूरे टाइम बस थकान वाली फीलिंग आती रहती है। नेक्स्ट हमारी जो बेस्ट हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए मेडिसिन है, जो मतलब हमारे थायराइड हार्मोन से बहुत अच्छा वर्क करती है, उस मेडिसिन का नाम है थायरोइडिनम। थायरोइडिज्म ऑलमोस्ट मतलब हर पेशेंट पे वर्क करती है, चाहे कैसे भी सिम्टम हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छा काम करती है। और ये ट्रीट करने के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बहुत अच्छा ग्रेट वर्क करती है, मतलब इट्स अ ओवरऑल गुड मेडिसिन। इसमें हर सिम्टम कवर हो जाता है, ओबेसिटी, वेट गेन, जितने भी हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं वो सारे होते हैं। लेकिन इस पेशेंट की एक खास बात है, ठीक है, इसको शुगर की बहुत क्रेविंग होती है, उसको मीठी चीजें बहुत पसंद होती है। एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वैसे भी वेट गेन होता है, तो जब ये मीठी चीजें बहुत खाते हैं तो मीठी चीजें खाने की वजह से इसको वेट गेन और ज्यादा हो जाता है। तो ये थी कुछ मेडिसिन मेरी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। और मैं आपको प्रेफर करूंगी, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या आपको अभी अभी सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस हुआ है, आपको लग रहा है आपको टीएसएच मोर देन 5 है या 5 to 6 है या 5 पे जस्ट पहुंचा है, तो आप इमीडिएटली जाओ डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि जब हमारा तुरंत हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट होता है तो उसको लेवल में लाना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन आपको एज अ जनरल नॉलेज के लिए थी कि आपको पता लगे कि बहुत सारी मेडिसिन है जो कि अलग अलग सिम्टम बेसिस पे काम करती है। और अगर तो कोई मेडिसिन आपको काम नहीं कर रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप थायरॉयडिनम मेडिसिन ले सकते हैं। थायरॉयडिज्म मेडिसिन आपको दिन में एक बार लेनी है, ठीक है। वैसे तो मैं कहूंगी आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करो। तो दैट्स इट फॉर टुडे।